कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार बर्मागम की चर्चा चल रही है गाथा 6 के ऊपर। जो हमने पिछले लेक्चर में समझा कि द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य रूप से भी है और पर्याय रूप से भी है। द्रव्य को द्रव्य रूप से जानना उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य को पर्याय रूप से जानना उसका नाम पर्याय दृष्टि है। एक्चुअली में तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये वस्तु के 4 अंश होते हैं। किसी भी वस्तु को यदि आपको समझना है तो आप उसे द्रव्य से समझें, आप उसे क्षेत्र से समझें, आप उसके काल से समझें और आप उसके भाव से यानी उसकी क्वालिटीज से अगर उसे समझ लेते हैं तो उसका अंडरस्टैंडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये चारों के भी फर्दर दो और क्लासिफिकेशन है कि द्रव्य से सामान्य और विशेष होता है। जैसे कि अगर हमने एक आम के पेड़ को जाना तो वृक्षत्व, पेड़पना, ये उसका सामान्य है, क्योंकि आम का पेड़ भी पेड़ होता है, बरगद का पेड़ भी पेड़ होता है। वो आम का पेड़ एक क्लास को बिलोंग करता है जो उसका सामान्य है। और विशेष यानी कि डिटेलिंग, स्पेसिफिकेशंस, कि ये पेड़ तो है। मैंने पूछा कि आम का पेड़ ये क्या है, आपने कहा ये पेड़ है, तो आपने सामान्य से उसे बताया। मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा ये आम का है भाई, तो आपने उसको विशेष से बताया, डिटेलिंग करके बताई। तो द्रव्य के 2 पक्ष हुए, एक सामान्य और एक विशेष। क्षेत्र के भी 2 पक्ष होते हैं, एक भेद और एक अभेद। जैसे कि यदि मैंने इंडिया को जाना, यदि मैं उस इंडिया को भेद करके जानता हूं तो मैं उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उसके स्टेट्स में डिवाइड करके जानूंगा। ये भेद करके जानना हुआ। यदि मैंने अखंड इंटीग्रल इंडिया को जाना ओवरऑल तो वो अभेद करके जानना हुआ। तो क्षेत्र से भेद भी होता है और अभेद भी होता है। हमारा घर, ये घर कहते हैं तो हमने अभेद रूप से जाना। हमने कहा ये लिविंग रूम है, ये बेडरूम है, ये भेद करके जान लिया। अब हम आते हैं काल पर। काल के भी 2 पक्ष हैं, एक है नित्य और एक है अनित्य। नित्य वो पक्ष होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो भी टाइम है। और अनित्य उसे कहते हैं जो एक समय भी कांस्टेंट नहीं रहता है, यानी प्रति समय बदल जाता है, उसे अनित्य कहते हैं। काल के भी 2 पक्ष हैं। काल का अर्थ सिर्फ अनित्यता नहीं है, काल का अर्थ नित्यता भी है। खुद काल नित्य है, खुद चेंज नित्य है, प्रति समय परिणमित होना ये स्वभाव नित्य है। और भाव की अपेक्षा यदि हम बात करें तो एक और अनेक, ये 2 भेद होते हैं। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, कितने गुण हैं, कितने धर्म हैं, कि अनंत धर्म है। ये मैंने आपको भेद से बताया। लेकिन अनंत धर्मात्मक होते हुए भी जीव एक है, ये हमने उस जीव को अभेद से जाना, भाव पक्ष से अभेद से जाना, एक रूप जाना। इन सबके इतने अनंत धर्मों के होते हुए भी जीव के अनंत टुकड़े नहीं हो जाते, जीव अनंत में विभक्त नहीं हो जाता, डिवाइड नहीं हो जाता, टूट नहीं जाता, बिखर नहीं जाता। ये अनंत गुण होते हुए, अनंत धर्म होते हुए भी जीव का अस्तित्व एक है। अब इन चारों के द्रव्य में से विशेष को लो, क्षेत्र में से भेद को लो,
काल में से अनित्य को लो और भाव में से अनेक को लो, तो ये चारों ही पर्याय पक्ष कहे जाते हैं। ऐसे वस्तु को जानना पर्यायार्थिक नय से वस्तु को जानना कहलाता है। मतलब मैंने द्रव्य के विशेष देखे ना, द्रव्य का सामान्य नहीं देखा। मैंने आम के पेड़ में आमपना देखा, मैंने मनुष्य में अमीर या गरीब देखा, बूढ़ा या बच्चा देखा, तो मैंने विशेष पक्ष को देखा है, मैंने उसके सामान्य पक्ष को नहीं देखा। ये पर्याय दृष्टि है। क्षेत्र में मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने अपने आप को महाराष्ट्रियन, गुजराती, मारवाड़ी ऐसा माना, तो मैंने अपने आप को इंडिया के भेद करके माना, अभेद रूप से इंडियन नहीं माना। मैंने अपने आप को ज्ञान माना, दर्शन माना, सुख माना, वीर्य माना, भेद कर दिए मैंने अपने। मैंने ऐसा देखा अपने आप को कि देखो मैं ऐसे सोचता हूं, मैं ऐसे जानता हूं। तुमने आत्मा के अखंड प्रदेशों में सिर्फ यहां के प्रदेशों में सोचना और जानने का जो ये भेद कर दिया, तो तुमने क्षेत्र से अपने खंड खंड कर दिए। मैंने जो उंगली में एहसास होता है वो मैं हूं ऐसा जाना, मैंने हृदय में जो एहसास होता है ऐसा मैं हूं ये जाना, और बाकी के सबको आत्मा के प्रदेशों को क्वालिफाई कर दिया कि जो प्रदेश यहां होते हैं वो उत्कृष्ट होते हैं, जो पांव के अंगूठे में होते हैं वो निकृष्ट होते हैं। मैंने अपने अभेद क्षेत्र रूप अपने आत्मा में भेद कर दी। तो भेद को देखना पर्याय पक्ष है, अभेद को देखना द्रव्य पक्ष है। काल में अनित्यता को देखना, जो चीज बदल जाएगी, जो सेम नहीं रहती है, उसको देखना, ये काल की दृष्टि से पर्याय पक्ष है। और काल में भी नित्यता को देखना, कंटिन्यूटी को देखना, जो काल में बहता है, जो परमानेंट रहता है, उसे देखना, ये द्रव्य पक्ष है। वो देवदास मूवी थी ना संजय लीला भंसाली की, उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग आता है पारो और देवदास के बीच में। पारो ने कहा कि मैं प्रति समय हर पल तुम्हारे लिए जलती रही, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी जली हूं इतने सालों से, इस दिए की लौ की तरह हर पल मैंने कैसे बिताया है तुम समझ भी नहीं सकते हो उसको। तो वो देवदास कहता है कि तुम्हें क्या पता, उन पलों में बीतता तो मैं ही था। आप देखो दोनों की दृष्टि में फर्क। और पारो ने पर्याय देखी, उसने बोला कि पल पल मैं घुटी हूं, पल पल मैं मरी हूं, कैसे बिताए मैंने ये पल तुम्हें पता नहीं है। वो कहता है कि उन पलों में बीतता तो मैं था, जो पलों में बीतता है वो द्रव्य है, वो नित्यता है। तो काल में नित्यता भी है। कई बार हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि काल को हम सिर्फ अनित्य ही मानते हैं, चेंज को हम सिर्फ चेंज ही मानते हैं, चेंज को हम कांस्टेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कैसे हो सकता है। तो काल में अनित्यता को देखना यह है पर्याय पक्ष, काल में नित्यता को देखना यह है द्रव्य पक्ष। भाव में अनेकता को देखना यह है पर्याय पक्ष, और भाव में एक को देखना यह है नित्य पक्ष। मैं कैसा हूं कि ज्ञाता हूं, दृष्टा हूं, तुमने भेद कर दिया, तुमने पर्याय पक्ष को देखा। मैं तो बस जो हूं वो हूं, मैं अखंड हूं। जो अखंड वस्तु है वो जानने में आ सकती है, वो कहने में नहीं आ सकती। कहने में भेद पड़ेंगे, कहने में विशेषों में जाना पड़ेगा, कहने में क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, कहने में एक के बाद एक समय में आपको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को। इसलिए वचन ये कभी भी अखंड वस्तु को अनुमान के द्वारा तो बता सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अखंड वस्तु का अनुभव नहीं करा सकते हैं। इसलिए आत्मा का अनुभव अनिर्वचनीय है। एक आम को, एक कोई भी चीज ले लो, ये है समझो, ये है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, नहीं एकदम बहुत सिंपल नहीं है इतना। इसको आपने देख लिया, एक समय में आप समझ गए ये क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, कोई अपेक्षाएं नहीं बतानी पड़ी। एक समय में अनुभव
अनिर्वचनीय होता है, 1 सेकंड में पूरा समझ में आ जाता है क्या है वस्तु। अब इसको डिस्क्राइब करो और ऐसा डिस्क्राइब करो कि जिस व्यक्ति ने इसे नहीं देखा हो वो इसको पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा बना सके, रेप्लिकेट कर सके। उसे भेद करने पड़ेंगे, सीक्वेंसिंग में बताना पड़ेगा, विशेषों के साथ डिटेलिंग करनी पड़ेगी, और फिर भी बहुत कम लोग हैं जो सेम टू सेम रेप्लिकेट कर पाए, क्योंकि वचन स्वयं व्यवहार है। वचन निश्चय नहीं है, अनुभव ही निश्चय हो सकता है। आगे जाके और भी चर्चा आएगी। शुद्ध नय, जो ये शब्द प्रयोग किया गया वो अनुभव के लिए प्रयोग किया गया, वो वचनात्मक शुद्ध नय के लिए प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए आगे जाके वो कहेंगे कि पूर्ण शुद्ध नय तो सिर्फ केवल ज्ञानियों के प्रकट हुआ है, जबकि ये तो विरोधाभास है, क्योंकि केवल ज्ञानी तो नयों से जानते ही नहीं है। अपेक्षा वचन की बात नहीं हो रही है। अब बेचारे क्या करें आचार्य, उनके पास एक ही माध्यम है आपको समझाने का, और वो है वचन। और वचन जस्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक समय में पूरी आत्मा को नहीं समझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पिछली गाथा में कहा था कि मैं अपने पूरे वैभव से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितना कर पाऊं। अगर सफल हो जाऊं तो आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन अगर नहीं कर पाए ये वचन पूरा जस्टिस, तो भी तुम या तो अपने प्रमाण से, अपने अनुभव से प्रमाणित करना। डोंट, ये शब्दों में मत अटकना, शब्दों पे फोकस नहीं होना चाहिए। क्या समझाया जा रहा है वहां फोकस रखना। शब्दों पे तो कंफ्यूज हो जाओगे। वस्तु को जानने जाओगे तो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, पर्याय मात्र को देखोगे तो अटक जाओगे, व्यवहार मात्र में तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगी। लेकिन व्यवहार से निश्चय को पकड़ने जाओगे तो अनुभव में ये वस्तु आ सकती है, इसकी गारंटी मैं यहां देता हूं। अगर मैं चूक गया तो छल ग्रहण मत करना, पर्याय दृष्टि में मत अटकना। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो अनुभव से प्रमाणित करना, वरना तुम्हारी ये समझ सही नहीं है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो हमने वस्तु को समझा, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये 4 डिवीजन हुए। सामान्य, विशेष, एक, अनेक, नित्य, अनित्य, भेद, अभेद, वापस 8 बाइफर्केशन हुए। उसमें 4 को हमने द्रव्य दृष्टि के पक्ष में लिया, 4 को हमने पर्याय के पक्ष में लिया। ये जो 4 द्रव्य के पक्ष वाले हैं ना, इनको भी 4 मानना, ये पर्याय का पक्ष हो जाता है। भेद आ गया ना। मैं एक हूं, मैं सामान्य हूं, मैं नित्य हूं, मैं अभेद हूं, ये भी तुमने भेद कर दिया, और भेद तो पर्याय का पक्ष था। तो इसलिए उन 4 का भी जो एक अखंड रूप से ज्ञान होता है, द्रव्य दृष्टि का विषय वो है। बाकी सब पर्याय दृष्टि है। पर्याय फैक्ट है, क्षणिक फैक्ट है, व्यवहार भी फैक्ट है, पर प्रयोजन पुरतः फैक्ट है। मतलब मैं चल रही थी और मैंने एक चींटी को देखा, तो मैंने, अरे रुक रुक रुक, चींटी मर जाएगी, चींटी मर जाएगी। बोले कैसे झूठी है ये, अभी बोल रही थी कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, आत्मा कभी मरता नहीं है, अनादि अनंत काल तक इसका अस्तित्व रहता है। अब कह रही है चींटी मर जाएगी, कैसे हुआ ये? झूठी हूं मैं, कंफ्यूज्ड हूं कि वो व्यवहार प्रयोजन पुरतः सत्य है, यानी कि अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए फैक्ट है। उस समय का फैक्ट ये है कि मैं चींटी और उसके जीव को एक मानकर ही बिहेव करूंगा। आप तो हमारी बात कर रहे हो, वी आर नोबडी। हम कुंद कुंदाचारी की बात करते हैं ना, जिनने समय साल लिखा है। 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज की बात करते हैं, जो शरीर से भिन्न आत्मा को हर अंतर मुहूर्त में जानते हैं। वो ईर्ष्या समिति पूर्वक क्यों चलते हैं? क्या जरूरत थी उनको चलने की? जब उनको क्रमबद्ध पर्याय का पक्का भरोसा है, अनादि अनंत हर द्रव्य की सत्ता का भरोसा है, तो क्या जरूरत है उनको कोई दया पालने की? इतना दिमाग क्यों लगाते हैं? पीछे से पहले झाड़ते हैं, साफ करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर रखते हैं, फिर झाड़ते हैं, फिर उठते हैं। मतलब इतने सारे एफर्ट्स। अपने आत्मा को तो शरीर से भिन्न मानते हैं और दूसरों की आत्मा को शरीर के साथ एक मानते हैं। कि व्यवहार
प्रयोजन पूर्तः सत्य है। ये एक यूनिक बैलेंस है। और अगर हमने द्रव्य दृष्टि से वस्तु को देखा लेकिन पर्याय पक्ष को भी पर्याय की अपेक्षा सत्य माना तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बहुत सिंपल है कि वो अपने आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं और उस चींटी में पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं कि पर्याय में तो ये निमित्त बनेगा ना उसके दुख का, कष्ट का कारण। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। अब ये एक आर्ट है। ये ज्ञान सिर्फ रटने से नहीं आएगा, ये सिर्फ समझने से, आपने 4 शब्द समझ लिए उससे नहीं आएगा। ये आर्ट है। ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि के फैक्ट को, ये 2 आंखें हैं और ये दोनों आंखों में से एक आंख को भी अगर आपने फोड़ दिया तो आप काने हो जाओगे। तो इन द्रव्य और पर्याय दृष्टि के बिना यदि द्रव्य का अस्तित्व माना तो द्रव्य खंडित हो जाएगा और हमें द्रव्य को खंडित नहीं करना है, वरना हमारा ज्ञान ही खंडित हो जाएगा ना, हमारे द्रव्य की समझ अधूरी हो जाएगी, वही मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या को सॉल्व करने के लिए दूसरे मिथ्या में मत कूद पड़ना। ये गड़बड़ करते हैं हम बहुत ज्यादा। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम घर में मत ले आना। तो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, द्रव्य और पर्याय दोनों पक्ष को मिलाकर ये आत्मा बनता है, उसको मिलाकर मेरा अस्तित्व बना है। मुझे जब अपने ज्ञान का विषय द्रव्य दृष्टि से शुद्ध आत्म तत्व को बनाना है, उस काल में मैं पर्याय दृष्टि को गौण करता हूं, यानी उस आंख को उतने काल के लिए बंद कर देता हूं, फोड़ता नहीं हूं। उस अस्तित्व का निषेध नहीं है, पर्याय के अस्तित्व का निषेध नहीं है, पर अभी हमें उसकी मुख्यता से बात नहीं करनी। देखो, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, एक 3 साल और एक 6 साल के। एक बहुत बड़ा झगड़ा होता है हमेशा। वो 6 साल वाले की तारीफ कर दो तो 3 साल वाले को मिर्ची लग जाती है, 3 साल वाले की तारीफ कर दो तो 6 साल वाले को मिर्ची लग जाती है। अब मैंने बोला कि समकिति तो बहुत गुड गर्ल है, तो सहजता आती, मैं बैड गर्ल हूं। मैंने कब कहा कि तू बैड गर्ल है? मैंने गौण किया था तुझे, निषेध नहीं किया था। क्योंकि एक समय में एक की तारीफ हो सकती है ना, दोनों की एक साथ तारीफ कैसे करूं मैं? अब वो अपेक्षा यदि वो समझती कि एक समय में एक की ही अपेक्षा से चर्चा हो सकती है तो उसको बुरा नहीं लगता। अरे आप बोलोगे बच्चे बेवकूफ हैं, बड़े बड़े भी बेवकूफ होते हैं। आप कोई भी एक समाज की सभा में चले जाओ, जिस आदमी को स्टेज पे बुला दिया है और दूसरे लोग जिनको नहीं बुलाया है उनको ही मिर्ची लग जाती है। अरे हमें कैसे नहीं बुलाया? अरे पर तुम नहीं हो, तुम होगे बहुत बड़े आदमी, तुम में बहुत कैपेबिलिटीज होंगी, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर व्यक्ति को हमेशा उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाए। पर प्रॉब्लम है, लोग नहीं समझते इस बात को, और इसलिए जो आयोजन करता है उनको इतना लोगों को स्टेज पे बुलाना पड़ता है कि ऑडियंस से ज्यादा लोग तो स्टेज पे हो जाते हैं। अपेक्षा समझना जरूरी है कि जिसको गौण किया गया है उसका निषेध नहीं किया गया है। आपका निषेध नहीं किया है, आपका अस्तित्व खत्म नहीं हो गया है। आपको स्टेज पे नहीं बुलाया उसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इतना कि जिसको स्टेज पे बुलाया है उनको थोड़ी सी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। दैट्स इट। उस समय वो प्राकृत हैं, उस समय वो कंसर्न है, वो रेलिवेंट है, उनने कोई काम किया है इसलिए उनको बुलाया गया है। आपको क्या लगता है कि कुंदकुंदाचार्य कभी भी पर्याय दृष्टि से दुनिया को देखते ही नहीं थे? अरे कुंदकुंदाचार्य ने यदि स्वयं को भी पर्याय दृष्टि से नहीं देखा होता, कभी कभी जब आवश्यकता पड़ती है तब, तो वो मोक्ष मार्ग के लिए इतना पुरुषार्थ क्यों कर रहे होते? तो वो ये शास्त्र क्यों लिख रहे होते? टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है। कोई भी चीज को कभी भी एक्सपेक्ट करने लग जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सही चीज को सही वक्त पे करोगे तो तुम सुलझे हुए आदमी कहलाओगे। जब मुझे अपना अनुभव करना है, जब मुझे अपने अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करना है, तो मुझे अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देखना पड़ेगा।
हमने तो एक्सट्रीम ही कर दी और एकांत की। अनादिकाल से हमने अपने आप को पर्याय दृष्टि से ही देखा है, दुनिया को भी पर्याय दृष्टि से देखा और अपने आप को भी पर्याय दृष्टि से देखा आज तक। मतलब हाइट से एक समय द्रव्य दृष्टि से अपने आप को नहीं देखा हमने। एक समय देख लेते तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। अनादिकाल से कंटिन्यूअसली लगातार दुनिया को और अपने आप को हम पर्याय से देखते आ रहे हैं, पर्याय दृष्टि से देखते आ रहे हैं। हमने द्रव्य दृष्टि की आंख तो फोड़ी हुई थी, वो अपेक्षा एग्जिस्ट भी करती है, एक और आंख है मेरे पास, हमें तो इसका ही एहसास नहीं था। तो छठी गाथा में वो ये बता रहे हैं कि हमें उस समय के सार को, उस दृष्टि के विषय को देखना है कि जिसको देखने से मुझे आनंद की अनुभूति होगी। देखो ऑब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल है और क्लियर है, हमको हैप्पी होना है, आनंद चाहिए अपने को। जो देख के आनंद है अपने पास सब है ना। हमारे घर में फ्रिज में और किचन में सारी दालें हैं, चावल हैं, सारे आटे हैं, सारी सब्जियां हैं। आज आप क्या खाओगे? कि जो मुझे लगता है कि मुझे खा के आनंद आएगा मैं तो वो खाऊंगा ना। कि आज आपने लौकी खा ली तो गिलकी तो बुरा मान जाएगी। अरे दोनों फैक्ट हैं, दोनों इक्वल स्टेटस के साथ फ्रिज में स्थापित हैं, विराजमान हैं। मैं लौकी खा रहा हूं क्योंकि आज मुझे लौकी खा के आनंद मिल रहा है और गिलकी इसीलिए घर में आई थी क्योंकि उसकी भी जरूरत थी। कल गिलकी खाएंगे उसमें आनंद आएगा। तो द्रव्य में सब है, द्रव्य है, पर्याय है, सारे पक्ष हैं मुझ में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के सब है। आई एम वेरी रिच, आई हैव एवरीथिंग। जब मुझे आनंद चाहिए तब द्रव्य दृष्टि से आएगा, तो द्रव्य पक्ष को मुख्य करना पड़ेगा। जब मुझे बाकी के व्यवहार करने हैं, जीवन जीना है, खाना है, उठना बैठना है, उपदेश देना है, तो पर्याय पक्ष मुख्य हो जाएगा। उसमें बुराई नहीं है, पर्याय पक्ष के होने में बुराई नहीं है, पर्याय को द्रव्य मानने में बुराई है, पर्याय को ही पूरा वस्तु का स्वरूप मानने में बुराई है, पर्याय मात्र का अस्तित्व है ऐसा मानने में बुराई है। इसलिए हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है क्योंकि हम पर्याय दृष्टि हैं और पर्याय को ही द्रव्य समझते हैं। इस बात की खुलासा पिछले लेक्चर में भी डिटेल में हुई थी। जिन लोगों ने वो नहीं सुना है ढंग से, वो लोग पहले वाले लेक्चर को सुने। अब हम गाथा नंबर 6 को एक बार पढ़ेंगे और अमृतचंद्राचार्य की टीका को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये शुद्ध आत्मा कौन है। आपने अभी प्रतिज्ञा करी मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। कौन है वो शुद्ध आत्मा? थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएं। तो उनने सबसे पहले उसका ये इंट्रोडक्शन दिया कि न विहोदी अपमत्तो, जो नहीं है, न मतलब नहीं, होदी मतलब है, जो नहीं है, अप्रमत्त। कुंदकुंदाचार्य थे, अपने आप को शुद्धोपयोग रूप ही अनुभव करते थे मुख्यतः, इसलिए सबसे पहले उनके भी वाणी में अप्रमत्त शब्द आया कि मैं अपने आप को अप्रमत्त रूप मानता हूं, वो मैं नहीं हूं। जैसे आप मुझसे बात करें और मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं बोलूंगी मैं स्त्री नहीं हूं, मैं स्वानुभूति नहीं हूं, ये मेरा फैक्ट नहीं है। यू स्टार्ट फ्रॉम what is the most probable alteration to your ego? So he also started from navi hodi appamatto. मैं अप्रमत्त नहीं हूं। अप्रमत्त जो है वो मेरा अस्तित्व को डिफाइन नहीं कर सकता। इट्स गुड, इट्स ग्रेट। 7वें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान वालों को अप्रमत्त गुणस्थान में कहते हैं। शुद्धोपयोग रूप जो निरंतर रहते हैं उनको कहते हैं अप्रमत्त। लेकिन कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं कि मुझे जज करना तो मेरी इस पर्याय से मत करना, ये पर्याय मात्र मेरा अस्तित्व नहीं है। आई एम नॉट अप्रमत्त। फिर उनने बोला क्योंकि जिन जीवों से वो बात कर रहे हैं और जिस अवस्था में वो बात कर रहे हैं वो प्रमत्त अवस्था है। पहले से लेके 6ठे गुणस्थान तक की अवस्था को प्रमत्त अवस्था कहते हैं। प्रमाद में है ना, अप्रमत्त यानी प्रमाद नहीं है। प्रमाद नहीं है मतलब शुद्धोपयोग है। प्रमत्त है मतलब प्रमाद है। प्रमाद है मतलब या तो शुभ उपयोग है या अशुभ उपयोग है। तो उन्होंने यहां कहा कि न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो, ना तो अप्रमत्त में हूं और ना प्रमत्त में हूं।
कही तो सिर्फ 2 बातें, लेकिन एक्चुअली 14 के 14 गुण स्थान आ गए इसमें। गिनाई तो सिर्फ 2 पर्याय, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सारी पर्याय इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। ऑल पॉसिबल पर्याय इन द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन दीज 2 वर्ड्स। मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं, मैं प्रमत्त भी नहीं हूं। मतलब पर्याय से मुझे जज मत करना। मैं अपने आप को पर्याय से जज नहीं करता हूं। मेरी महिमा मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अप्रमत्त या प्रमत्त रूप से रहता हूं। मेरी महिमा मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा ज्ञान का क्षयोपशम सर्टेन स्टाइल है। आई एम टू बिग, आई एम मच बिगर। मैं द्रव्य हूं। मुझे पर्याय से इवेल्युएट मत करना, पर्याय के बराबर मत मान लेना। पर्याय का अस्तित्व होता होगा, लेकिन वो तो मेरा एक अंश है, मेरा एक पक्ष है, मेरा एक एस्पेक्ट है। आई एम टू बिग, आई एम मच बिगर। तो आप कौन है? आपने कह दिया अणवि होदी अपमत्तो अणपमत्तो। मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं, मैं प्रमत्त भी नहीं हूं। तो आप कौन है फिर? अब ये भी तो बताओ ना, पॉजिटिवली भी बताओ। क्या नहीं हो ये तो बता दिया, अब क्या हो ये बताओ। तो वो बोले कि जाणगो दूजो भावो। ये जो ज्ञायक भाव है, मैं तो वो हूं। अब ये ज्ञायक भाव को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नहीं हूं वो तो समझना ही था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझना जो मैं हूं, क्योंकि ये ज्ञायक भाव द्रव्यार्थिक नए के विषयभूत वस्तु को बताया गया है। ये ज्ञायक भाव का अर्थ क्या होता है? आप कहोगे कि आपने ज्ञायक भाव कहकर भी एक शब्द में आत्मा को बांध दिया। एक ज्ञान मात्र से या ज्ञान की क्रिया मात्र से अपने अस्तित्व को सीमित कर दिया, तो ये तो पर्याय दृष्टि हो गई ना कि नहीं, ये पर्याय दृष्टि नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई वो उन्होंने क्लैरिफाई किया है इस आधी पंक्ति में और अगली पूरी पंक्ति में। कैसे? कि पहले तो उन्होंने बोला, सिर्फ ज्ञायक नहीं बोला अपने आप को, ज्ञायक दूजो भावो। जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव में द्रव्य तक पहुंच गए, द्रव्य के अस्तित्व तक पहुंच गए। हाँ, ज्ञायक रूप से जरूर पहुंचे, क्योंकि वो आत्मा को जानने का लक्षण है, वो चिन्ह है। आत्मा जब भी अनुभव में आएगा ज्ञायक रूप से अनुभव में आएगा, इसलिए ज्ञायक कहा, पर ज्ञायक मात्र उसको समझना ये तुम्हारी ज्ञान की भूल होगी। तो क्योंकि वो चिन्ह है, उसके बाद उन्होंने ये ऐड किया कि ज्ञायक रूप जो भाव है, यानी कि अनंत धर्मात्मक एक तत्व की बात चल रही है, टोटैलिटी में उस द्रव्य दृष्टि के विषयभूत द्रव्य की बात चल रही है। द्रव्य नहीं कहा उसको, क्योंकि द्रव्य में पर्याय भी सम्मिलित हो जाती, क्योंकि वो उसका अभिन्न अंश है। ज्ञायक भाव बोला क्योंकि वो द्रव्य दृष्टि का विषय है, वो त्रिकाली ध्रुव का वो एस्पेक्ट है जो कि विकारी और अविकारी पर्यायों से भिन्न है। ज्ञायक भाव की चर्चा करी। ये ज्ञायक भाव अपने आप में बहुत डिटेलिंग रखता है, जो टीका में आने वाली है। अब उनने बोला कि he has so many limitations, वर्ड्स में समझाना इतना मुश्किल काम है। उनने कहा एवं भणंति शुद्धम, कि जब मैं शुद्ध कहूं ना, मैं बार बार यहां समय सार में ये शब्द का प्रयोग करूंगा, ज्ञायक भाव, शुद्ध, शुद्ध द्रव्य को जानना, एकत्व विभक्त को जानना। ये शुद्ध वर्ड को जब भी मैं यूज करूंगा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध का मतलब क्या समझना है आपको? जो पर्याय में शुद्धि प्रकट हो गई उसको शुद्ध शब्द का अर्थ नहीं समझना है। वो बोले इस ज्ञायक रूप भाव को तुम्हें शुद्ध समझना है। और फिर उन्हें ऐसे ही रियलाइज किया कि अब कैसे बताऊं, उन्हें ये बताना था कि ये अनिर्वचनीय है। तो उनने कहा नादो जो सोदु सो चेव, कि जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ बस वो तो वही है। बोले आई कांट टेल यू। आप पूछो आम का स्वाद कैसा है? मैंने कहा जब आम को जबान पे रखते हैं तो जो टेस्ट आता है ना, बस आम का स्वाद तो वैसा है। इसका मतलब है कि आम खाने की वस्तु है, समझने की वस्तु नहीं है। आम के स्वाद को समझना है तो पोथन्ने मत लिखो, और पोथन्ने पढ़ भी रहे हो तो अपने उपयोग को
आम को किस तरीके से जबान के ऊपर रखा जा सकता है, यानी अनुभव किया जा सकता है, इस पे एकाग्र करो। क्योंकि टेस्ट तो टेस्ट करने से ही आएगा, आत्मा तो अनुभव करने से ही समझ आएगा। पढ़ते पढ़ते रहने से आत्मा कभी समझ में आ नहीं सकता। तो नादो जो सो दुसो चेव, बोले ज्ञायक रूप से जो ज्ञात हुआ, मतलब जो मेरे अनुभव में आया, ये तो वही है। यानी कि अनुभव में जो वस्तु आती है उसको मैं यहाँ शुद्ध कहूँगा। अनुभव में जो मुझे फील होता है, जो जानने में आता है, उसको मैं यहाँ ज्ञायक भाव कहूँगा। अनुभव में जो मुझे फीलिंग में आता है उसको मैं यहाँ शुद्धात्मा कहूँगा, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा कहूँगा, उसे मैं दृष्टि का विषय कहूँगा, उसे मैं परम पारिणामिक भाव स्वरूप कहूँगा। और वो ही है जिसको अगर तुमने जान लिया तो तुमको निर्विकल्प आनंद होगा। 2 लाइनों में कितनी सारी बातें कह दी, इसीलिए इसे सूत्र कहते हैं, सूत्र ग्रंथ है। अब इसकी हम डिटेलिंग में जा तो रहे हैं टीका के साथ, लेकिन टीका में हिंदी में जो भाव हमें समझ में आते हैं उससे मच बेटर और क्लैरिटी के साथ संस्कृत में पढ़ने में ये भावों का आनंद आता है। संस्कृत बहुत ईजी है, बिल्कुल हिंदी जैसी है, इसलिए 6ठी और 7वीं गाथा की टीका मैं संस्कृत में से समझाऊंगी। आपको लिखना है तो आप नोट्स लिख सकते हो, उसके आगे इंडिकेट कर सकते हो। एक एक शब्द खोलूंगी और एक एक शब्द पढ़ के उसकी व्याख्या करूंगी तो समय लगेगा, कोई बात नहीं, समझना है, ये मूल वस्तु है समझने की। लेकिन समझाऊंगी जरूर मैं संस्कृत की टीका के साथ, ताकि वो टोन आपको ख्याल आ सके। बाद में हम पढ़ लेंगे हिंदी में भी, लेकिन आप संस्कृत की विषय वस्तु को देखते हुए एक बार इसको समझना। यो ही नाम, जैसे अपन बोलते हैं ना, वंस अपॉन अ टाइम, कोई पुरुष, एक बार एक जीव, ये जो एक काम बात शुरू करते हैं तो उन्होंने उस जीव की बात करी। यो ही नाम, कि कौन सा जीव, कि जो स्वतः सिद्धत्वेन। अब देखो आप, ये स्वतः सिद्ध हूं मैं, ये पहला शब्द पढ़ते ही 2 मिनट के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं भगवान हूं। आप जानते हैं स्वतः सिद्ध किसे कहते हैं? सेल्फ मेड। स्वतः सिद्ध कौन होता है? यदि आप नॉर्मल माइथोलॉजी में जाएं, ब्रह्मा को स्वतः सिद्ध कहते हैं, स्वयंभू। क्योंकि कोई पूछता है कि ब्रह्मा को किसने बनाया, तो वो कहते हैं ब्रह्मा को किसी ने नहीं बनाया, वो तो खुद बने थे। जो वस्तु खुद होती है, खुद बनती है, वो अनादिकाल की होती है, क्योंकि उसे बनाने वाला कोई नहीं था। जब कोई किसी वस्तु को बनाता है तो वो नई बनती है, जब कोई किसी वस्तु को बनाता नहीं है तो वो अनादिकाल से होती है, क्योंकि देयर इज नो ट्रिगर फॉर इट टू बी प्रेजेंट, फॉर इट टू एग्जिस्ट। आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करो, लोग बोलते हैं कि अर्थ कैसे बना, कि ये सब इधर कोई वो सूरज में से कुछ टूटा और ये हुआ वो सब छोड़ दो। मुझे एक बात बताना, गैलेक्सी किसने बनाई? बहुत सारी गैलेक्सीज है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया? उसके लिए कोई थियरी नहीं आती, वहां कोई कहानी नहीं आती, कि कोई तो पॉइंट होगा ना, कि जो स्वतः सिद्ध होगा, जो किसी और से नहीं हुआ था। और जो चीज स्वतः सिद्ध होती है उसे अनादि मानना पड़ता है। इट वॉज नेवर क्रिएटेड, इट वॉज ऑलवेज देयर। अकृत्रिम जिनालय अनादिकाल से है। जो चीज स्वतः सिद्ध है वो अनादिकाल से है। आप पूछोगे कि ये मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, इसका जवाब पता है क्या है? अनादिकाल से है, अनादिकाल से है। मुर्गी अंडा ये अनादिकाल से है, यही जवाब है इसका। क्योंकि सबसे पहले मुर्गी बनी कैसे, वरना नहीं तो सबसे पहले अंडा कैसे बना? आप बताएं जरा मुझे, पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकल है क्या? लॉजिक आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि अनादि वाली चीजों में लॉजिक यही होता है कि ये हमेशा से है। सूरज कब से है? सूरज किस में से टूटा था? और जिसमें से टूटा होगा वो कब से है? आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि कोई एक फाइनल पॉइंट होएगा जो स्वयं सिद्ध निकलेगा। ऐसा तो दूसरे लोग कहते हैं, साइंस कहती है, माइथोलॉजी दूसरी लोगों की कहती है,
जैन दर्शन तो कहता है कि कण कण स्वयं सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। हर द्रव्य का अस्तित्व स्वतः सिद्ध है। हर जीव, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, इजंट इट? हर जीव स्वतः सिद्ध है। मतलब जो स्वतः सिद्धता, जो सेल्फ मेड पना, जिसको मैं कोई बहुत सुपर पावर पे जाके ट्रेस करता था, जिसको मैं लॉजिकली देख रहा था कि वो कितना गजब होगा, कि जो खुद ही बन गया होगा, जो अनादिकाल से होगा, अमेजिंग होगा, यहां बोल रहे हैं अरे तू स्वयं स्वतः सिद्ध है। अचानक आई बिकम सो पावरफुल नाउ, आई फील सो पावरफुल, आई फील इनविंसिबल, आई फील मैं अनादिकाल से हूं। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब आई हैव आउटलिव्ड ऑल द एडवर्सिटीज, ऑल द प्रेशर्स। प्रलय आ गया होगा, मेरा अस्तित्व का नाश नहीं कर पाया। कितना ही मैं सप्रेस और सबड्यू हो गया हूंगा, एक इंद्रिय की पर्याय में पत्थर बन गया हूंगा, पृथ्वी का एक जीव बन गया हूंगा, मेरे अस्तित्व का कभी कुछ नाश नहीं हुआ। महिमा देखो अपनी। द्रव्य दृष्टि से देख रहा हूं मैं अपने आप को, पर्याय दृष्टि से देखोगे तो मैं पिछले 5 मिनट पहले भी जो था उससे ज्यादा बदला हुआ जीव होता हूं 5 मिनट बाद। पर्याय दृष्टि से देखो तो अभी मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, अभी मैं ऐसा हिलता हुआ हूं। पर्याय दृष्टि से तो सब कुछ बदल जाता है, नथिंग इज सेम। द्रव्य दृष्टि से देखो तो मैं स्वतः सिद्ध हूं, मैं अनादिकाल से हूं, आई एम सो पावरफुल। और जो चीज को अनादिकाल से कोई बाल बांका नहीं कर पाया, उसको भविष्य में कोई क्या बिगाड़ेगा? मेरे सारे डर खत्म हो गए भाई, ये जानकर कि मैं इतना ऑल पावरफुल हूं, मैं इतना टैलेंटेड हूं, ऐसे अनंत धर्म है मुझ में, मैं अपने आप को अनादिकाल से सस्टेन कर पा रहा हूं। कुछ तो पावर लगी होगी ना, कुछ तो कैपेबिलिटी होगी ना मुझ में। यूं ही तो कोई नहीं जी लेता ना। थ्राइव कर रहा है अभी तक, मैं गजब का कोई वस्तु हूं, मैं ऐसी वस्तु हूं जिसको शब्दों में तो शायद बताना बहुत मुश्किल होगा, पर बेस्ट चीज ये है कि ये मैं खुद हूं और मैं खुद अपने आप को अनुभव कर सकता हूं। मैं हूं तो गजब का, लेकिन जो ये पर्याय है ना, ये जो मेरी अवस्था है ना, ये जो मेरा ज्ञान है ना, ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेरी पर्याय में, इस ज्ञान में, इस अवस्था में मैं अननेसेसरीली दुखी हो रहा हूं। प्रॉब्लम मेरे अस्तित्व में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी दृष्टि में, मेरे देखने के नजरिए में। दुनिया बुरी नहीं है, तेरा देखने का नजरिया बुरा है। वस्तु व्यवस्था की अपेक्षा मैं स्वयं सिद्ध हूं, स्वतः सिद्ध हूं, मैं खुद ही अपने आप से सिद्ध हो गया था, मैं हमेशा रहने वाला हूं। इसलिए अनादि अनंतः, इसलिए मैं अनादि अनंत हूं। आई विल ऑलवेज एग्जिस्ट, आई ऑलवेज एग्जिस्टेड एंड आई विल ऑलवेज एग्जिस्ट। नित्य उद्योतो। अब आप यदि 47 शक्तियों का प्रकरण यदि आपने पहले सुन रखा हो, तो ये पहली लाइन में जो बात आई वो जीवत्व शक्ति की अपेक्षा आई कि मैं त्रिकाल जीता हूं, मेरा जीवत्व हमेशा कायम रहता है। और नित्य उद्योतो, सारी शक्तियां इसी में से तो निकली हैं, क्रिएट थोड़ी की आचार्य अमृतचंद्र ने। जो ऑलरेडी समझाया गया था गाथाओं में, उनके उस एस्पेक्ट को हाईलाइट कर दिया उनने, दैट्स इट। तो उनने बोला नित्य उद्योतो, कि अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक जो मेरी सत्ता है, ये डेड सत्ता नहीं है। ऐसी सत्ता नहीं है जो आप कभी सुनते हो ना कि एक ही लाइफ है, फिर आप जाके कब्र में पहुंच जाएंगे और वहां पर फिर आप पड़े रहेंगे जब तक कि फाइनल जजमेंट डे नहीं होता है। तो मतलब आप अलाइव नहीं हो ना, फिर आप डेड की तरह पड़े रहोगे, यही बता रहे हो ना आप। मेरी अनादिकाल से लेकर अनंत काल की सत्ता ऐसी डेड सत्ता नहीं है। नित्य उद्योतो, नित्य उद्योत रूप है। आई एम अलाइव एवरी मोमेंट। ये अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक के मेरे अस्तित्व में आई लिव, आई एम अलाइव एवरी मोमेंट। मेरा जानना, देखना, मेरे ये सुख दुख, जैसा मैं अभी जागृत हूं, नित्य उद्योत रूप, यानी कि ऑलवेज शाइनिंग, ऐसा हूं मैं प्रति समय। मेरा प्रकाश, मेरा ज्ञान प्रकाश
ये जिंदा रहता है, प्रति समय मेरा ज्ञान प्रकाश जिंदा रहता है। विशद ज्योति, और विशद ज्योति यानी कि बहुत क्लियरली मेरा ये ज्ञान स्वभाव ज्योति रूप, अस्तित्व रूप रहता है, यानी कि यहाँ पे स्थापित किया स्वपर प्रकाशक बना। आसपास की हर वस्तु को भी जानता हूं प्रति समय, और मैं अपने अस्तित्व का भी एहसास करता हूं प्रति समय। बहुत क्लैरिटी है, प्रकाश शक्ति भी है ना इस आत्मा में। सिर्फ दूसरों को ही जानना मेरा स्वभाव नहीं है, प्रति समय मुझे यह एहसास होता है कि मैं हूं। अपने एहसास के बिना, अपने होने के बिना मेरा अस्तित्व एक समय भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं होता है अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिंदा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर तू ये भी जानता है कि तुझे पता नहीं है कि तू जिंदा है, तो भी तुझे ये पता चल रहा है ना, इसका मतलब है तू जिंदा है। तो ये गजब की बात करी कि मैं विशद ज्योति हूं, बहुत क्लियर, स्वानुभूत्या चकासते, आई एम वेरी क्लियर, एकदम एकदम हाई लेवल ऑफ क्लैरिटी है मेरी। ज्ञायक एको भावः, ऐसा ये जो सारा डिस्क्राइब किया, ऐसा मैं एक ज्ञायक भाव हूं। अभी जो ज्ञायक भाव है ना, ये अनादि अनंत है। ये ज्ञायक भाव है, ये स्वतः सिद्ध है। ये ज्ञायक भाव है, ये नित्य उदित रहता है। आई एम ऑलवेज अलाइव। ये ज्ञान दर्शन स्वरूप जो मेरा है, जो क्लैरिटी है मुझे एहसास की, ये हमेशा अलाइव रहता है। ये वो ज्ञायक भाव है जिससे मैं अपने आप को पकड़ूंगा। ये वो ज्ञान सामान्य स्वरूप दृष्टि का विषय भगवान आत्मा है जिससे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूंगा। अब इसके आगे की चर्चा और चलेगी कि उसके संसार अवस्था में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ और फिर भी वो कैसे बच निकला। तो ये चर्चा अब हम करेंगे कल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। 9 बार नमोकार।